नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, एकादशी का व्रत समस्त व्रतों में श्रेष्ठ व्रत माना गया है। शास्त्रों में एकादशी के व्रत को व्रतराज कहा गया है, मतलब सभी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत होता है एकादशी का व्रत। इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु, जो कि जगत के पालनहार हैं, उनके निमित्त यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत धारण करके और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है एकादशी का व्रत। और हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत आता है, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। बहुत से भक्त दोनों एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन कई भक्त सिर्फ एक ही एकादशी का व्रत धारण करते हैं। तो ये पूरी तरह से भक्तों की श्रद्धा पर निर्भर करता है कि वो किस एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं, सिर्फ एकादशी व्रत के दिन सात्विक भोजन करते हुए और भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं, तो पूजन करने मात्र से भी मन की समस्त कामनाएं भक्तों की पूर्ण हो जाती हैं और समस्त प्रकार के पापों से छुटकारा हो जाता है। चाहे पाप इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हो, समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो एकादशी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। अगर आप व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब धारण करना है, पारण यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और एकादशी व्रत के पूजा की विधि क्या होगी। आज के दिन हमें किस मंत्र का जप करना चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में क्या अर्पित करना चाहिए, और अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और इसके साथ ही आज हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त हो। और अगर हम व्रत करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कर रहे हैं तो व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और अगर आप बिना व्रत किए भी इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपकी जो कामना होगी वो पूर्ण होगी। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कामदा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का महत्व क्या होता है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इस एकादशी के, कामदा एकादशी मतलब कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी। तो इस एकादशी का व्रत धारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस दिन जो भी जातक श्रद्धा के साथ व्रत धारण करता है और पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पीले पुष्पों से पूजन करता है, पीले फल उन्हें अर्पित करता है, उनके मन की समस्त कामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य ही पूर्ण करते हैं। इसके अलावा इस व्रत को धारण करने से काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रों के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, कामदा एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और अब जानते हैं कि कामदा एकादशी व्रत की पूजा विधि और नियम क्या होते हैं। देखिए, अगर आप पहले से व्रत कर रहे हैं, जैसे कि हर बार एकादशी का व्रत करते हैं, तो आप एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में जरूर जानते होंगे। लेकिन जो भक्त एकादशी का व्रत पहली बार कर रहे हैं या नियम और विधि के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए बता दूं कि अगर आप एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो दशमी तिथि से ही एकादशी व्रत के नियम प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे कि दशमी तिथि के दिन आप तामसिक भोजन का त्याग करते हैं। दशमी तिथि के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब दशमी तिथि को सूर्यास्त होने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और दशमी तिथि के दिन आपको भूमि पर शयन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। तो अगर संभव हो तो आप भूमि पर शयन कर सकते हैं, नहीं तो अपनी बिस्तर की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। और दशमी तिथि के दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, स्नान इत्यादि करने के बाद सर्वप्रथम साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में
भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन कीजिए। जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक आप कर सकते हैं। अगर आपके पास विग्रह हो, जैसे कि शालिग्राम की शिला हो, लड्डू गोपाल जी हो, या भगवान श्री हरि विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप अगर आपके पास है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक के लिए आप पंचामृत का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिलाकर या अलग अलग किसी भी प्रकार से आप भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। और अगर पंचामृत नहीं है तो ऐसे में आप शुद्ध जल से, गंगा जल से भी भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, पीले फल भगवान श्री हरि विष्णु को भोग स्वरूप अर्पित करना चाहिए। आज पंचामृत का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को जरूर लगाना चाहिए, लेकिन पंचामृत में तुलसी दल जरूर होना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु का एकादशी के दिन पूजन करना चाहिए। और अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज के दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए कामदा एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। और अगर आप किसी विशेष मनोकामना से ये व्रत कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना का संकल्प भी भगवान श्री हरि विष्णु के सामने लीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो। व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार से जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने बैठकर आप मंत्रों का जप कीजिए। आज आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। कम से कम 108 बार जरूर कीजिए और अगर आपके पास समय है तो और भी अधिक कर सकते हैं। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, धन संपदा आती है और मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी आप कर सकते हैं। इससे परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है और कर्जों से भी मुक्ति मिलती है। और पूजा पूर्ण करने के बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु की आरती कीजिए। दिन भर आपको व्रत रहना है। व्रत आप अपनी इच्छा के अनुसार निर्जल या फलाहार किसी भी प्रकार से रख सकते हैं। अगर आप फलाहार से व्रत कर रहे हैं तो आप फलों का सेवन कर सकते हैं, किसी भी फल का सेवन कर सकते हैं, जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। ये सभी चीज़ें लेकर आप व्रत धारण कर सकते हैं। और एकादशी के व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। बहुत से भक्त पूछते हैं कि क्या हम सेंधा नमक खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं खा सकते। एकादशी के व्रत में पूरी तरह से नमक को वर्जित माना गया है। शाम के समय फिर से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। तो शाम को सूर्यास्त के समय शुद्ध घी का दीपक भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष प्रज्वलित करके और भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन कीजिए। जैसे कि मंत्रों का जप कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी की रात्रि में जागरण का विधान है। मतलब रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हुए, उनके मंत्रों का जप करते हुए या भगवद गीता का पाठ कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, इस प्रकार से रात्रि में जागरण करना चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण करते हुए। तो जितना समय भी आपसे संभव हो जागकर भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण करें, भजन कीर्तन करें। शास्त्रों के अनुसार आज की रात्रि में जो भी भक्त भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का जप करते हुए जागरण करते हैं, उनके मन की समस्त कामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण करते हैं और समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और एकादशी व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो जितने समय भी संभव हो आपको जागने का प्रयास करना चाहिए। और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें, भगवान श्री विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर आप शुभ मुहूर्त में पारण करें। भगवान श्री विष्णु को भोग जरूर अर्पित करें। जो आप भोजन बना रहे हैं पारण के लिए, उसमें से भगवान श्री विष्णु को भोग अर्पित करें। और शास्त्रों के अनुसार अपने पारण से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराने का विधान है। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं हो तो किसी ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल दें। जैसे कि कुछ कच्ची भोजन की सामग्री, जैसे आटा, दाल, सब्जियां, फल, वस्त्र इत्यादि भी दान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यथासंभव यथाशक्ति हमें दान करना चाहिए और दान प्रसन्न होकर करना चाहिए। तो जो भी आप दान कर रहे हैं खुशी खुशी दान करें। और दान की सामग्री के साथ दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे जरूर होने चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार आप कितनी भी धनराशि दान कर सकते हैं। तो अपने भोजन करने से पहले यानी व्रत खोलने से पहले आप दान की सामग्री निकाल दीजिए और उसके बाद शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। और अब जानते हैं कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 12 अप्रैल यानी मंगलवार को सुबह 4:30 पर और समाप्त हो रही है 13 अप्रैल को प्रातः 5:02 पर। तो व्रत हमें कब धारण करना चाहिए? व्रत हमें धारण करना है 12 अप्रैल को यानी मंगलवार को, क्योंकि इस दिन सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है।
और 12 अप्रैल को बहुत ही शुभ योग बना हुआ है, जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग है, रवि योग है जो कि सुबह 5:59 से सुबह 8:35 तक है। और सर्वार्थ सिद्धि योग में भगवान श्री विष्णु का पूजन करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो प्रयास करें कि सुबह की पूजा आप इस समय में कर लें। व्रत का संकल्प अगर आप इस समय कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो आशा करती हूँ चैत्र मास की कामदा एकादशी से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।